हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जानता हूं CGL 2023 प्री के रिजल्ट आने से आप डिमोटिवेशन में हैं, आपको भी नहीं समझ आ रहा है। देखिए, इस जिस गम में फ़िलहाल आप हैं, इस गम की एक एस्पिरेंट के लिए क्या दवा हो सकती है? सिर्फ पढ़ाई, ओनली स्टडी। मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही बताया था कि हमारे पास पढ़ने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। गाइस, नहीं है आपके पास कोई और तरीका। इसलिए अपने आप को उठाइए और फिर से लग जाइए, मेहनत करिए, ज़रूर होगा। देखिए, यही वो गम होता है, यही वो फेज़ होता है जो हमें जिसमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। समझ रहे हैं गाइस आप? मतलब जब चारों तरफ से रास्ते बंद नज़र आने लगे, कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें, ठीक है, तो तब भी अपने आप को जुटाए रखना, यही एक एस्पिरेंट की पहचान होती है। एक सच्चे एस्पिरेंट की यही पहचान होती है, जब परिस्थितियां विपरीत हो और आप अड़िग हैं और आप खड़े हुए हैं, ठीक है। फेलियर से आपकी पहचान नहीं है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार आर पार की मेहनत करिए और आगे बढ़िए, उठाइए अपने आप को, इम्प्रूव करिए। देखिए, मैं भी तो आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए क्लास लेकर आ चुका हूँ। हमारी डे वोकैब सीरीज चल रही थी, 7 वोकैब, मतलब डे 7 हम कंप्लीट कर चुके थे, डे 8 में आपके सामने लेकर आया हूँ गाइस, ठीक है। तो पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। भुला दीजिए कट ऑफ, मेरिट, सिलेक्शन, सबको भुला दीजिए, उठा लीजिए अपने हथियार। और एस्पिरेंट के लिए एक हथियार उसकी बुक्स और किताबें ही हैं, ठीक है। बस अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। अभी के लिए क्या नहीं आपको करना है, एक तो कट ऑफ को बार बार ना सोचना है, ना देखना है, दूसरा, पहला। दूसरा, एक ये CET वाला चल रहा है आजकल बहुत, CET को मत देखिए, कोई वीडियो भी आपको YouTube पे CET से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। तीसरा, वैकेंसीज कितनी हैं, इस बार की वैकेंसी कितनी है, नेक्स्ट 2024 में कितनी वैकेंसी आएगी, ये 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इन सब चीज़ों में आपको फोकस नहीं करना है अभी के टाइम पे, ठीक है। आपको क्या करना है, सभी को सिलेबस पता है, जो एस्पिरेंट पहले से SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सभी को सिलेबस पता है। तो नॉर्मल बस एक ही बात याद रखिए कि उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहली बात अगर आपको बताऊं तो आप लोग क्या करें, अभी देखिए, मैंने कहा था ना, जब भी कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करें, ठीक है, तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, सेल्फ एनालिसिस करें। अभी सेल्फ एनालिसिस करिए, बैठिए, उठिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और एक डायरी उठाइए या पेन, नोट, कॉपी जो भी आपके पास है उसको उठाइए और उसमें लिखिए कि क्या इम्प्रूव इस बार आपको करना है। उसको तुरंत उसमें लिख दीजिए कि आपको मैथ में क्या इम्प्रूव करना है, रीजनिंग में आपको क्या इम्प्रूव करना है, GK में आपको क्या इम्प्रूव करना है, इंग्लिश में आपको क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है गाइस। उसको लिख दीजिए अभी जस्ट, और उस पर काम करना स्टार्ट करिए गाइस, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट शॉकिंग हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। 150 कट ऑफ देखकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आया एस्पिरेंट को, ठीक है। जिनके 140 थे, 145, 148, उम्मीद पर पानी फिरा है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को ज़्यादा सोचने से क्या ही हो सकता है बताओ। हम बदलाव कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, कट ऑफ को हम कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो क्यों सोचना इन चीज़ों के बारे में बार बार। और प्लीज़ इन चीज़ों को सोचना बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए। ये आपको डिमोटिवेशन की तरफ लेके जा सकता है और कुछ नहीं। पहले ही आप मतलब अभी थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, कुछ और इन चीज़ों को देखेंगे, इतनी वैकेंसी कम आ रही है, कट ऑफ बढ़ रही है, ये हो रहा है, अभी सिलेक्शन लेना मुश्किल हो गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सबकी अलग अलग कंडीशन चल रही है ना। अभी YouTube को थोड़ा क्लोज रखिए, बंद करिए, ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में ना तो सर्च करिए और ना देखिए। मैंने कल लास्ट वीडियो में भी यही बताया था, मैंने ये कभी नहीं किया। एक सिलेक्शन लेने वाला एस्पिरेंट इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता, वो इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है, अपनी कमियों पे फोकस करता है। अरे जो चेंजेस होंगे, जितनी वैकेंसी आएगी वो सबके लिए आएगी ना। क्यों जानना चाहते हैं आप कट ऑफ कितनी जाएगी? पता तो चल गया 150 कट ऑफ गई है, करिए तैयारी, 170 लाने की तैयारी करिए, नेक्स्ट टाइम 180 लाने की कोशिश करिए। क्यों पूछना किससे कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है ना गाइस। प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निकल जाइए इस कम से, ठीक है। और उठाइए अपने आप को, मत सोचिए रास्ते बंद हो गए हैं, सब रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है। उठिए और मेहनत करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब सीरीज, ठीक है। देखिए, आज का रूट वर्ड है बिब्लियो। बिब्लियो का मतलब होता है बुक, ठीक है। आप सभी ने
पढ़ा होगा या पहले कभी सुना भी होगा। बिब्लियो एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बुक। अब बिब्लियो से रिलेटेड ये सारे वर्ड हैं, अभी और भी रिलेटेड वर्ड हैं, इसको रफ करके मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये बिब्लियो से रिलेटेड सारे वर्ड हैं, देखिए पढ़ते रहिए, समझ रहे हैं आप। रिजल्ट की बिना टेंशन किए कि मेरा सिलेक्शन कब होगा, कब मतलब मेरा सपना पूरा होगा, कब मतलब मैं इस फेज से निकल पाऊंगा, कब ये स्टडी से मैं बाहर निकल पाऊंगा। देखिए मेरी बात मानिए, अगर आप ये सोचकर स्टडी करेंगे ना, सच में आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सच कह रहा हूं मैं आपको। आपको पता क्या करना होता है, आपको रिजल्ट की नहीं सोचनी, आपकी स्टडी को खुश होके करिए, समझ रहे हैं आप, खुश होके करिए। ये एक प्रेशर नहीं है, ये एक बर्डन नहीं है, इसको मानकर मत करिए ऐसा आप लोग, समझ रहे हैं आप। स्टडी क्यों की जाती थी पहले, गुरुकुल्स में वगैरह में क्यों जाते थे? अरे भाई ये चीज सीखने के लिए होती है, समझ रहे हैं आप। सीखने के पर्पस से स्टडी करिए, कंपटीशन अपने आप निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। और खुश होके पढ़िए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जैसे हमने पढ़ा बिब्लियो, बिब्लियो का मीनिंग होता है बुक, और बिब्लियो क्लास्ट, क्लास्ट का मीनिंग हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना अपनी बुक को। वन हु डिस्ट्रॉय बुक्स, जो बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देता हो, ठीक है। बिब्लियो फिल्म, बिब्लियो फिल्म का क्या होगा, ए माइक्रो फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफी ऑफ बुक्स पेजेस, बुक्स के पेजेस की फोटोग्राफी की एक माइक्रो मूवी बनी हुई, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियो फिल्म बोलते हैं। पूरे यूट्यूब चैनल पे मैंने खुद सर्च करके देखो, और आप सर्च करके देख लेना, किसी ने भी एक रूट वर्ड के 2 या 3 वर्ड मैक्सिमम कराए हुए, कंप्लीट रूट वर्ड विद एग्जाम्पल किसी ने नहीं कराया हुआ, ठीक है। पहली बार मैं आप सभी को करा रहा हूं कि एक रूट वर्ड से कितने रूट वर्ड बन सकते हैं, वो भी एक साथ, ठीक है। अगर प्रॉपर नोट्स भी बनाओगे ना तो वोकैबुलरी का भंडार इकट्ठा हो जाएगा, इतना कंटेंट है मेरे पास वोकैबुलरी का, ठीक है। और इसी सिस्टम से मैंने अपनी वोकैबुलरी तैयार करी थी, ऐसे ही नहीं मेरे इंग्लिश में 50 में से 50 मार्क्स आए, ठीक है। मेहनत करी हुई है, पसीना टपकता रहता था नोटबुक में, और मैं ऐसे उड़ाता रहता था पसीनों को ऐसे, समझ रहे हैं आप बात। तो मेहनत करिए। बिब्लियो क्लास्ट का मीनिंग क्या होगा, वन हु डिस्ट्रॉयज बुक्स। बिब्लियो फिल्म का मतलब क्या होगा, ए माइक्रो फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ बुक्स पेजेस, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ बुक, बुक की एक जगह लिस्ट, बहुत सारी बुक्स की जैसे लिस्ट होती है ना कंप्लीट, उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ बुक, उसको बोलेंगे बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो क्लेप्ट, जहां भी क्लेप्ट आ जाएगा, क्लेप्ट का मीनिंग होता है चोरी करना, ठीक है। क्लेप्ट किसी और वर्ड में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना जब भी क्लेप्ट मीनिंग आएगा उसका मीनिंग होता है चोरी करना, ठीक है। वन हु स्टील्स बुक, जो बुक्स को चुराता हो, वन हु स्टील्स बुक, ठीक है। बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया, अब क्लेप्टोमेनिया आ गया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील बुक्स। देखिए ये जो मैनिया होता है ना, ये क्लेप्टोमेनिया, ये एक बीमारी टाइप से होती है, चोरी करने की बीमारी टाइप से होती है, यानी उसको बिना चोरी करे सुकून सा नहीं मिलता, ठीक है। यानी उसको सुकून ही चोरी करके मिलता है, तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील बुक, ठीक है। जिसको बुक चुरा कर ही, मतलब उसका सपना, ये डिजायर, इच्छा ही उसकी बुक चुराने की हो, मतलब वो अनकंट्रोल रहता हो, मतलब कंट्रोल ना कर पाता हो। जैसे कोई बुक यहाँ पास में रखी है और इसको मतलब अनकंट्रोल हो रहा हूँ, लग रहा है कि मैं इसको उठा लूँ, चोरी कर लूँ इसको, तो उसको बोलते हैं बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया। मैनिया का मतलब हमेशा सन की होता है, ये मैनिया हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। मैनिया का मतलब क्या होता है, सन की होता है। बिब्लियोग्नोस्ट, बिब्लियोग्नोस्ट का मीनिंग क्या होगा, वन हु इज नॉलेजेबल अबाउट बुक्स, जिसको बहुत सारी नॉलेज हो बुक्स के बारे में, उसको क्या बोलेंगे, बिब्लियोग्नोस्ट। वन हु इज नॉलेजेबल अबाउट बुक्स, जो बुक्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज रखता हो, जिसको मतलब बहुत सारी बुक्स के बारे में पता हो, अलग अलग नेचर्स की बुक, कंपटीशन की बुक, बहुत सारी बुक्स की जिसके पास नॉलेज हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्नोस्ट, ठीक है। अब बिब्लियो लेटर, ये लेटर LATER लेटर, बिब्लियो का तो मतलब बुक ही होगा, लेटर। वन हु वर्शिप्स बुक्स बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, फाइल वर्ड जहां भी आएगा, फिल का मतलब क्या होता है, लव करना, ठीक है। यानी वन हु वर्शिप्स ऑफ, वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा करना, यानी जो बुक की पूजा करता हो। बिब्लियोफाइल यानी जो बुक से प्रेम करता हो, जो लव ऑफ बुक्स। आपने पढ़ा था ना फाइल, फिल वाले में मैंने करा दिया है, फिल मीन्स लव कराया था ना रूट वर्ड, उसमें आपने बिब्लियोफाइल पढ़ा था, जिसका मतलब क्या था, लव्स ऑफ बुक्स, ठीक है। बिब्लियोमेनिया का मीनिंग क्या होता है, मैनिया ये फिर आ गया, मैनिया का मतलब सन की, यानी मेडनेस, पागलपन ऑफ बुक, किताबों का पागलपन हो जिसके पास, ठीक है। किताबों के लिए पागलपन हो, पढ़ने का पागलपन हो सकता है, इकट्ठा करने का हो सकता है, अलग अलग पागलपन, ठीक है, उसको बोलते हैं मैडनेस ऑफ बुक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड आगे करेंगे, ठीक है गाइस। एक बार यह रिवाइज करा देता हूं, एक बार देखिए,
जैसे आपने पढ़ा बिब्लियोक्लास्ट, डिस्ट्रॉय करना बुक्स को, बिब्लियोफिल्म, माइक्रोफिल्म कंसिस्टिंग फोटोग्राफ्स ऑफ बुक्स पेजेस की कंसिस्टिंग माइक्रो फिल्म, उसको बोलते हैं बिब्लियोफिल्म। बिब्लियोग्राफी का मतलब लिस्ट ऑफ बुक, बिब्लियोक्लेप्ट जहां भी आ जाएगा उसका मतलब मैंने बताया चोरी करना हो जाएगा, यानी वन हु स्टील्स बुक। बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया, इसका मीनिंग हो जाएगा अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील बुक्स। अगर ये वीडियो आप नॉर्मल मोबाइल में चला के भी रख दोगे ना और सुनते भी रहोगे तब भी ये वर्ड आपके याद हो जाएंगे। काम करते करते अगर यूट्यूब पे वीडियो चलाकर अगर अलग भी कहीं रख दोगे तो भी ये वर्ड आपके रिवाइज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? जब मैं वोकैबुलरी लर्न करता था तो जैसे मुझे बाहर जाना होता था या कुछ काम करता था तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे किसी भी टीचर की वीडियो चलाकर, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो किसी भी टीचर की वीडियो चलाकर जिन्होंने उसमें वोकैबुलरी बताई हुई थी उसको चलाकर मैं रख दिया करता था और वो वोकैबुलरी सुनती रहती थी और मैं काम करता रहता था। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। बिब्लियोक्लेप्टोमेनिया का मीनिंग क्या होता है? अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील बुक्स, बुक चुराने के लिए इच्छा रखना। बिब्लियोग्नोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? वन हु इज नॉलेजेबल ऑफ अबाउट बुक, जो बुक्स के बारे में नॉलेज रखता हो। बिब्लियोलेटर का मीनिंग क्या हो जाएगा? वन हु वर्शिप बुक्स और बिब्लियोफाइल, जो बुक से प्यार करता हो, बुक की पूजा करता हो। बिब्लियोमेनिया का मतलब क्या हो जाएगा? मैडनेस ऑफ बुक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभी आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने लास्ट वर्ड किए थे 8 तक, अब आगे बढ़ते हैं 9 वर्ड पे। 9 वर्ड है बिब्लियोमेंसी। बिब्लियोमेंसी का मतलब क्या होता है? फॉर टेलिंग द फ्यूचर बाय इंटरप्रेटिंग एनी पैसेजेस फ्रॉम ए बुक्स। इसको बोलते हैं, देखिए, भविष्यवाणी और फ्यूचर के बारे में पहले ही बता देना। एक ऐसी जगह बुक होना, मतलब बुक्स का इकट्ठा होना, उसको ग्रंथालय बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ वगैरह रखे हो भविष्यवाणी करने के लिए, जिसमें पहले से ही चीज़ें लिखी हो कि भविष्य में क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, उसको बोलते हैं बिब्लियोमेंसी। एक होता है बिब्लियोमेट्रिक्स, ये होता है मैट्रिकल अंदाजा, यानी स्टेटिकल एनालिसिस करना किसी बुक्स के बारे में या अदर पब्लिकेशंस के बारे में, कि अभी मार्केट में कितने पब्लिकेशन चल रहे हैं, कितनी प्रकार की बुक्स चल रही है, इसका एक स्टेटिकल एनालिसिस करना, मैट्रिकल एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स। ठीक है, बिब्लियोपेगी का मीनिंग क्या होगा? द आर्ट ऑफ बाइंडिंग बुक्स। जैसे हम बुक्स में बाइंडिंग कराते हैं ना, तो आर्ट ऑफ कला, बाइंडिंग, बुक्स पे बाइंडिंग करने की कला को बोलते हैं बिब्लियोपेगी। ठीक है, उसके बाद होता है बिब्लियोपोल, वन हु बाइज एंड सेल्स बुक, जो बुक्स को बेचता हो और खरीदता हो, उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियोपोल बोलेंगे। ठीक है, बिब्लियोफेज का मीनिंग क्या हो जाएगा? ए वोरेसियस रीडर, भूखा रीडर। ठीक है, बुक वॉर्म, वोरेसियस का मतलब होता है पेटू भी होता है इसका मीनिंग। ठीक है, जो वोरेसियस फूड खाता हो, आपने देखा होगा, पेटू, जिसका पेट ही ना भरता हो, सारा दिन खाते ही रहता है, उसको वोरेसियस बोलते हैं। यानी ए वोरेसियस रीडर, बुक वॉर्म एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, वोरेसियस वर्ड भी आ चुका है। ठीक है, बुक वॉर्म का मीनिंग होता है किताबी कीड़ा। ठीक है, यानी बिब्लियोफेज यानी ए वोरेसियस रीडर, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, जो सारा दिन बुक्स ही पढ़ता रहता है, उसको बुक से ही सब कुछ है, मतलब भूखा है वो पढ़ने का। ठीक है, उसको बोलते हैं बुक वॉर्म। बिब्लियोफेगिया का मतलब क्या होगा? ईटिंग द पेजेस। जैसे बहुत सौ को आदत होती है किसी बुक्स में थोड़ा सा पेज फाड़ लिया, उसको चबा लिया, खा लिया। ठीक है, बचपन में बहुत सारे एस्पिरेंट को भी आदत होती है, बड़ों को भी आदत होती है बहुत। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफेगिया। फाइल का मतलब क्या होगा? वन हु लव्स अ बुक्स, जो बुक से प्यार करता हो। ठीक है गाइस, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद 15 हो गया ना, पहले ये कर लेते हैं 16 के बाद होता है बिब्लियोसोफ। बिब्लियोसोफ का मतलब क्या होता है? वन हु इज ए पर्टिकुलरली नॉलेजेबल अबाउट बुक्स, जो मतलब पर्टिकुलर किसी बुक्स के बारे में नॉलेज रखता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं बिब्लियोसोफ। उसके बाद होता है बिब्लियोथेका। बिब्लियोथेका का मीनिंग क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है, कलेक्शन यानी बुक्स को इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं बिब्लियोथेका। उसके बाद देखियो, वैसे तो कलेक्शन ऑफ बुक्स कहाँ मिलता है? लाइब्रेरी में मिलता है, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछेगा इस तरीके से तो जरूरी नहीं मतलब ऑप्शन में लाइब्रेरी देगा, वो एक कलेक्शन ऑफ बुक्स बिब्लियोथेका भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिब्लियो से ध्यान रखना, जहाँ भी बिब्लियो वर्ड आएगा तो यानी वो बुक से रिलेटेड है। ठीक है, बिब्लियोथेरेपी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स विद बुक्स, बुक्स के साथ, मतलब मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करना, बिब्लियोथेरेपी बोलते हैं उसको। ठीक है गाइस, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिब्लियोमेंसी, ऐसी बुक्स का इकट्ठा करना। ग्रंथालय जिसको बोलते हैं, जहाँ पे भविष्यवाणी वाली बुक सारी इकट्ठा हो, उसको ग्रंथालय बोलते हैं। बिब्लियोमेट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? मैट्रिक एनालिसिस करना किसी बुक्स के बारे में, या मतलब जो भी अदर पब्लिकेशन है, मार्केट में कितनी पब्लिकेशन चल रहे हैं उसका एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियोपेगी, द आर्ट ऑफ बाइंडिंग बुक्स, बुक्स पर बाइंड करने की कला को बोलते हैं बिब्लियोपेगी। बिब्लियोपोल का मीनिंग क्या होगा? वन हु बाइज एंड सेल्स बुक्स,
जो बुक्स को बेचता हो, खरीदता हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोपोल। ठीक है, बिब्लियोफेज का मीनिंग क्या हो जाएगा? ए वोरेशियस रीडर, बुकवॉर्म। बुकवॉर्म का मतलब क्या होता है? किताबी कीड़ा। ठीक है, तो बिब्लियोफेज का मतलब क्या हो जाएगा? ए वोरेशियस रीडर, बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा। बिब्लियोफेगिया का मतलब क्या हो जाएगा? ईटिंग द पेजेस, जो बुक्स के पेजेस को खाता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफेगिया, जिसको आदत हो पेजेस खाने की। ठीक है, बिब्लियोफाइल, ये मतलब फाइल वर्ड में भी आपने पढ़ा था, अब भी आप बिब्लियो आया तो बिब्लियो में आप पढ़ रहे हैं, तो वन हु लव्स बुक्स, जो बुक से प्यार करता हो। ठीक है गाइस, आई होप बिब्लियो के सारे वर्ड आपके समझ आ गए होंगे। ठीक है गाइस, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट का मत सोचिए और बढ़ते चले जाइए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक है गाइस, जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो गाइस, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी इस सीरीज को रेगुलर कर सकें। जो बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता, उनको आप लोग ही तो शेयर करके बताएंगे। ठीक है गाइस, और दूसरी बात, जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो अंकुराना लर्नर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और वहाँ से आपको क्यूज का लिंक मिल जाएगा, जिसमें क्यूज आप कंटिन्यू वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, सब अच्छा होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।